हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स के बारे में देखेंगे और इनमें जितने भी तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं उन सभी की यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो मॉडल वर्ब्स हैं वो मैंने लिख रखी हैं और इनका यूज़ भी बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि इनका यूज़ किन किन कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मे लिखा हुआ है। मे का यूज़ होता है हमारा परमिशन लेने में, पॉसिबिलिटी, विश यानी इच्छा, एम या पर्पज़ यानी किसी भी हमारा जो पर्पज़ या कोई उद्देश्य होगा उस केस के लिए हम लोग मे का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कई बार क्लास में भी यूज़ किया होगा, मे आई गो टू टॉयलेट मैम, यानी हम लोग बच्चे जो परमिशन भी लेते हैं ना अपने मैम से या अपने सर से स्कूल लाइफ में, तब भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है माइट। तो यहाँ पर मे का जो पास्ट फॉर्म होता है ना वही हमारा माइट होता है, यानी कि अगर हमारा मे होगा वो प्रेजेंट टेंस के यूज़ में होगा और माइट हमारा पास्ट के सेंटेंसेस में यूज़ होगा। यहाँ पर भी जो हमारी वो मीनिंग है वो भी सेम ही रहेंगी, पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, परमिशन है या पर्पज़ है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कैन। तो कैन का यूज़ होता है हमारा एबिलिटी शो करने में, यानी कि पावर ऑफ एबिलिटी, यानी तुम कोई काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और परमिशन में भी इसका यूज़ हो जाता है और प्रोहिबिशन में भी इसका यूज़ होता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, यानी कि कोई भी काम मना करना, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुड लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से मे का जो पास्ट फॉर्म था वो हमारा माइट था, उसी तरीके से ही कैन का जो पास्ट फॉर्म है वो हमारा कुड होगा। और कुड का यूज़ हम लोग पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। जिस तरीके से कैन का यूज़ करते हैं हम लोग एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, उसी तरीके से कुड का भी यूज़ हम लोग पास्ट के सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं जिनमें हम लोग मे का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये सेंटेंस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने स्कूल लाइफ में भी कई बार यूज़ किया होगा, तो उस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे, मे आई कम इन। इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस का यूज़, इंटेरोगेटिव है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आज वर्षा हो सके। तो यहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी का जो सेंस आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी के लिए और वर्षा के लिए आप लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ये सेंटेंसेस को इट से बनाते हैं। तो यहाँ पर इट मे रेन टुडे, इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, ईश्वर तुम्हें परीक्षा में उत्तीर्ण करे। तो ईश्वर यहाँ पर हम लोग कोई भी विश कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग विश करते हैं उसके लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा, हम लोग विश के लिए मे लगाएंगे तो मे स्टार्टिंग में आएगी। यहाँ पर हम लोग कोई भी इच्छा कर रहे हैं, हम लोग गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो मे गॉड पास यू इन द, परीक्षा के लिए एग्जामिनेशन। यहाँ पर सबसे पहले मे लगाया, फिर यहाँ पे भगवान, अब यहाँ पे ईश्वर के लिए गॉड लगा दिया, फिर यहाँ पे जो वर्ब है हमारी उत्तीर्ण करे उसके लिए पास लगाया, तुम्हें इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है, क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकता हूँ। ये भी हमारा एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि हम लोग पूछने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं, मे आई टेक योर बैग, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम लोग टेक की जगह बोरो भी लगा सकते हैं। बोरो का मतलब होता है किसी से कोई भी चीज़ को उधार मांगना, यानी कोई भी चीज़, यहाँ पे ये बैग है अपने यूज़ के लिए ले रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए मांग रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बोरो भी लगा सकते हैं, BORROW। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने माइट का यूज़ करने के लिए सेंटेंसेस लिख रखा है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या वह बाहर जा सकती थी। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर माइट से सेंटेंस स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम लोगों की वर्ब है, वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब से स्टार्टिंग होगा, माइट शी गो आउट। बस हमने यहाँ पे अब क्या वह बाहर जा सकती है अगर सेंटेंस होता तो आप लोग तुरंत बना सकते थे, मे शी गो आउट। अब यहाँ पर जब थी लग गया तो यानी पास्ट सेंटेंस आ गया, तो पास्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर माइट का यूज़ कर लिया है। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, श्याम ने मुझसे कहा कि वह मेरी कार उपयोग कर सकता था। तो यहाँ पर श्याम ने मुझसे कहा, अब कहा का मतलब होता है हमारा पास्ट का सेंस आ रहा है यहाँ पर। तो श्याम मुझसे कहा, तो श्याम टोल्ड मी दैट, अब की के लिए दैट लगाया, अब वह मेरी कार उपयोग कर सकता था, ही माइट यूज़ माई कार। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कैन वाले सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह इस मेज को उठा सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी का सेंस आ रहा है, यानी कि उसमें कितनी ताकत है कि वो इस मेज को उठा सकता है। तो यहाँ पर वह के लिए ही लगाएंगे, तो ही कैन। अब उठाना की लिफ्ट हो सकती है यहाँ पर, तो ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, ही कैन लिफ्ट दिस टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अब जा सकते हो। तो आप लोगों ने आमतौर पर भी ये सेंटेंस काफ़ी बार सुना होगा कि कई बार मूवीज़ में भी हम लोग बोल देते हैं। तो यू कैन गो नाउ। यहाँ पर कैन की जगह मे भी हो सकता है कि यहाँ पर हम लोग एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि तुम अब जा सकते हो, तो कैन या मे दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम यहाँ नहीं सो सकते। तो यहाँ पे तुम के लिए यू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यू कैन नॉट स्लीप, और यहाँ के लिए यहाँ पर हम लोग हियर का यूज़ लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैन का यूज़ करने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी देखना है कि किसी भी सेंटेंस में उसकी एबिलिटी या पावर के बारे में बताया जा रहा है। जो लास्ट सेंटेंस हमारा, उसमें हम कुड का यूज़ देखेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, यदि उसने शीघ्रता की होती तो वह गाड़ी पकड़ सकता था। अब यहाँ पर इसमें कंडीशनल सेंटेंस भी हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यदि उसने शीघ्रता की होती, यानी कि अगर उसने जल्दी की होती तो वह गाड़ी पकड़ सकता था, और यहाँ पर था लगा, इसका मतलब पास्ट का भी यूज़ होगा, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कुड में ये वाला सेंटेंस लिया हुआ है। तो यहाँ पर यदि उसने शीघ्रता की होती, तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को कुड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ही कुड हैव कॉट द ट्रेन। वह गाड़ी पकड़ सकता था, तो ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ, क्योंकि यहाँ पर यदि उसने शीघ्रता की होती, इफ ही हैड अराइव्ड अर्ली। यानी कि अगर उसने जल्दी की होती तो ही कुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ ही हैड अराइव्ड अर्ली। यदि वह जल्दी आ जाता तो वह ट्रेन को पकड़ सकता था। तो कैन का सेंस होता है सकने के लिए, प्रेजेंट टेंस में होता है, और कुड का यूज़ होता है हमारा पास्ट टेंस के लिए। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड